नमस्कार दोस्तों, यूथ अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे PUCET के कुछ कोर्सेज़ के बारे में और टू बी स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं MSc बायोफिज़िक्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स या फिज़िक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स और जूलॉजी और जियोलॉजी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो MSc करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनको मालूम होगा कि उनको PUCET से गुजरना होता है। तो दोस्तों, कौन कौन से बच्चे हैं जो MSc मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं, फिज़िक्स के लिए एलिजिबल हैं, स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल हैं, MSc जूलॉजी के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, टेस्ट होता है, अगर टेस्ट होता है तो कितने मार्क्स का होता है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होगी आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। देन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर MSc मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो MSc मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपने BA या BSc कर रही होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके जो होने चाहिए मैथमेटिक्स में होने चाहिए और मैथमेटिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर BSc ऑनर्स की है आपने तो 50% जो होने चाहिए मैथमेटिक्स में होने चाहिए, या तो पंजाब यूनिवर्सिटी से हो या कोई और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से आपने किया होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है CBCS, तो आपके पास मैथमेटिक्स में 24 क्रेडिट्स आपके होने चाहिए और ये आपका एज ए जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें MSc फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो कोर्सेज है हमारे पास, एक MSc फिज़िक्स और एक MSc फिज़िक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। तो BSc, सबसे पहले हम MSc फिज़िक्स की बात करते हैं तो आपने BSc की होनी चाहिए, BSc पास होनी चाहिए। फाइनल ईयर वाला पेयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। BSc ऑनर्स फिज़िक्स में होनी चाहिए। दोनों में से या तो सिंपल BSc पास कोर्स है या फिर BSc ऑनर्स कोर्स है, तो दोनों में से कोई एक लिया होना चाहिए। और जो एग्ज़ामिनेशन है PU का, आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी तभी होगी अगर आपने जो ग्रेजुएशन है उसमें फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स के लिए फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। और अगर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है तो आपके जो है फ़िज़िक्स के भी 24 क्रेडिट होने चाहिए और मैथमेटिक्स के भी साथ साथ में 24 क्रेडिट होने चाहिए। ये दोनों में से कोई भी आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है। फिज़िक्स आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथमेटिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट भी हो सकता है और जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। देन MSc फिज़िक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स आप करना चाहते हैं तो BSc पास कोर्स या BSc ऑनर्स कोर्स वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिज़िक्स एग्जामिनेशन होगा PU का विद फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने किया होना चाहिए। तो मतलब PU का आपने BSc ऑनर्स फिज़िक्स कोर्स किया है तो वहाँ पर आपके, मतलब आपने ग्रेजुएशन भी अगर PU से की है तो आपके फिज़िक्स और मैथमेटिक्स इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए और 50% मार्क्स भी आपके एक साथ होने चाहिए। अगर क्रेडिट सिस्टम है तो आपके 50% मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में तो होने ही चाहिए, लेकिन कम से कम 24 क्रेडिट जो होने चाहिए फिज़िक्स में होने चाहिए एज अ जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स में भी एज अ मेजर और जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होना चाहिए मैथमेटिक्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स। या फिर BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने की है तो भी आप एलिजिबल हैं। BTech किया है, बैचलर इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक में की है, इलेक्ट्रिकल में की है, मैकेनिकल में की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। MSc बायोफिजिक्स की हम बात करते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर स्कूल सिस्टम, तो BSc ऑनर्स इन बायोफिजिक्स अगर आपकी होनी चाहिए, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है BSc ऑनर बायोफिजिक्स में, तो आप एलिजिबल हैं। और बैचलर ऑफ साइंस या फिर किसी और सब्जेक्ट में की है, जैसे मान लो BSc मेडिकल है, नॉन मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने BSc ऑनर्स कोर्स पास किया है बायोफिजिक्स का पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो उनको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा MSc ऑनर्स बायोफिजिक्स में, उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc बायोफिजिक्स ऑनर्स कोर्स नहीं किया है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। फॉर MSc केमिस्ट्री अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर स्कूल सिस्टम, अगर आप MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपने BSc ऑनर्स कोर्स को पास किया होना चाहिए इन केमिस्ट्री फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री PU, या फिर BSc पास कोर्स या ऑनर्स कोर्स एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स फ्रॉम PU और एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो मतलब जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वो भी एलिजिबल हैं, वो तो जाहिर है एलिजिबल हैं ही। या फिर जिन लोगों ने BSc पास कोर्स किया है या फिर BSc ऑनर्स कोर्स किया है 50% मार्क्स के साथ, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है BSc पास और ऑनर्स कोर्स के लिए अदर यूनिवर्सिटी वालों के लिए, कि केमिस्ट्री 3 सालों में होनी चाहिए पढ़ी, या फिर 6 के 6 सेमेस्टर में पढ़ी होनी चाहिए, या फिर एनी 2 साइंस सब्जेक्ट ड्यूरिंग 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो 2 साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए 2 साल में या 4 सेमेस्टर में किसी भी
सेमेस्टर में हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के 4 सेमेस्टर में आपने कोई 2 साइंस के सब्जेक्ट और भी पढ़े होने चाहिए। और बीएससी ऑनर्स जो है किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर कर रखी है तो 24 क्रेडिट्स आपके केमिस्ट्री में होने चाहिए एज अ जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या करना है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स और बीएससी विद बायोटेक्नोलॉजी इज इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट स्टडीड फॉर 3 years आर एलिजिबल। देन एमएससी जियोलॉजी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर स्कूल सिस्टम, तो जो बीएससी 3 year कोर्स है जियोलॉजी एज ए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट with 50% marks in BSc and 50% marks in subject of geology in BSc। तो जियोलॉजी आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एमएससी बायोकेमिस्ट्री करनी है तो क्या है, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की होनी चाहिए, या फिर आपने बीएससी पास कोर्स किया है तो भी आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके 50% मार्क्स जो होने चाहिए वो उस एग्जामिनेशन में होने चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री जो होना चाहिए वो बीएससी कोर्स में आपने हर साल पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपने सिंपल बीएससी की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि आपने हर साल बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। तो ये था बीएससी बायोकेमिस्ट्री के बारे में। देन यहाँ पर एक नोट दिया गया कि बीएससी एमएलटी कोर्स होता है वह बीएससी ऑनर्स कोर्स के बराबर नहीं माना गया है, याद रखिएगा। देन स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है, टेस्ट कैसा कैसा आता है, तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो जैसे आपने एमएससी केमिस्ट्री करनी है तो केमिस्ट्री का उसमें सिलेबस होगा, फिजिक्स करनी है तो फिजिक्स का सिलेबस होगा। वो कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसने वो पढ़ा हो। ठीक है, तो आमतौर पर सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस लगभग सेम होता है, 80% सेम होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है जिसमें ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। तो आप ग्रेजुएशन का सिलेबस अगर रिवाइज कर लेंगे तो चल जाएगा। तो 75 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहता है आपका। यहाँ पे 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज जो होंगे वो पूछे जाएंगे, ABCD करके 4 ऑप्शन होंगे और 75 मार्क्स का ही पेपर होगा, मतलब हर क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का रहता है। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, तो आपका समय जो है वो 1 घंटे का पेपर 1.5 घंटे का पेपर है, 75 क्वेश्चन आपने करने हैं। और जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा मतलब वही कि सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस होगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सिलेबस है बीएससी कोर्स का। जैसे मान लो आप एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रेंस दे रहे हो तो वहाँ के जो लेटेस्ट कोर्स है बीएससी केमिस्ट्री का बच्चों को ग्रेजुएशन का, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आना चाहिए और वही पेपर में पूछा जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वेटेज कितनी दी जाती है जब फाइनल मेरिट बनती है, क्या 75 मार्क्स की बनती है या 100 मार्क्स की बनती है, चाहे कितने भी मार्क्स की बनती है। तो हम ये देखेंगे कि वेटेज जो है एंट्रेंस टेस्ट की कितनी है और आपकी ग्रेजुएशन की वेटेज भी इसमें रखी जाती है, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो एमएससी केमिस्ट्री करनी है, बायोकेमिस्ट्री करनी है, बायोटेक्नोलॉजी करनी है, बॉटनी करनी है, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और जियोलॉजी, तो आप देखेंगे यहाँ पर 60 मार्क्स की वेटेज जो दी गई है और एक 40 मार्क्स की वेटेज यहाँ पर दी गई है। तो 60-40 की रेशो रहती है, लेकिन किस किस की, तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी 60 मार्क्स की 60% वेटेज रहेगी। अगर मान लो 100 मार्क्स का पेपर है तो 60 नंबर आपके काउंट किए जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट के, जो कि 60 हमने देखे थे। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब बीएससी ग्रेजुएशन के आपके 40% मार्क्स की वेटेज ली जाएगी। तो इस तरह से आपका चलेगा 60 + 40 में। तो एंट्रेंस टेस्ट में 75 में से जितने आप मार्क्स लोगे वो 60 से काउंट किए जाएंगे और ग्रेजुएशन में आपके जितने मार्क्स हैं वो 40 से काउंट किए जाएंगे। तो उस तरह से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी आप सबके लिए और उम्मीद है आपको इससे थोड़ा सा नॉलेज होगा, क्योंकि हम सबके मन में उत्सुकता रहती है, जागरूकता रहती है कि क्या हो रहा है। और इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बना दिया था जस्ट आपकी उत्सुकता को दूर करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और आपके डाउट्स या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं वो कमेंट में शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक बात और ज़रूर बता दूं, मैं कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं हूं, मैं सिर्फ ये वीडियोस आप सबके नॉलेज के लिए बनाता हूं, जस्ट फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं हूँ, कहीं कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर दीजिए करेक्ट कमेंट में, लेकिन डिस्कशन हमेशा हेल्दी एंड पॉजिटिव होना चाहिए, दैट आई बिलीव। और आपके लिए बता दूं कि अभी जो है इस वक्त अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 18 मई 2021 से पहले तो आपके पास चांस है कि आप इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 18 मई 2021 जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, और अगर ये समय हो चुका है और आप अब भी वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले साल के लिए आपको ये हेल्पफुल मटेरियल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।